अस्सलाम वालेकुम मेरे मतवस्त तबके के भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ख़ास तौर पर मियाँ मुआज़ इस्लाम साहब और मियाँ मोमन इस्लाम साहब। मियाँ साहब, आप जो मेरे पीछे ऑफिस देख रहे हैं, इधर से मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने थे अपने और दोस्तों के, और उस सिलसिले में मैं इधर आया था और अभी इधर से निकला हूँ। अच्छा, तो मेरे कानूनदान भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये सारी वीडियो, ये सारी स्टोरी सुनने के बाद आपने बताना है कि आया कि जो लोग हम क्रिमिनल्स को छोड़ देते हैं बग़ैर सज़ा दिए, आया कि ये अच्छा काम है या ये अच्छी बात नहीं है, हमें क्रिमिनल को सज़ा दिलवानी चाहिए। हुआ ये कि हम खाना खा रहे थे, मैं और अंसर साहब बाहर डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। अंदर कोई कॉलें आ रही थी, बार बार कॉलें आ रही थी। फ़ोन जो के अंदर था साइलेंट मोड पर था, हमें पता नहीं चला। फिर एक और दोस्त की हमें कॉल आई कि जो आपके नीचे जानने वाले हैं, उन्होंने कोई चोर पकड़ा हुआ है, तो आप जाएं उनकी हेल्प करें। और उसने हमें तस्वीर भी सेंड की। वो तस्वीर देखी मैंने और अंसर साहब ने। वो तस्वीर इस तरह की थी कि हमसे रहा ना गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे चोर जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनको मार रहा था। इस तरह की मतलब वहशतनाक तस्वीर थी। हमने खाना उधर ही छोड़ा, हम जल्दी से सीढ़ियाँ उतरते, क्योंकि हमारा 3rd फ्लोर पर अपार्टमेंट है। हम उधर से नीचे आए, देखा कि जो हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं, शेखुपुरे के 2 भाई हैं, उन्होंने इधर ना ग्रॉसरी का काम शुरू किया हुआ है, ग्रॉसरी का बिज़नेस शुरू किया है। कुछ स्टॉक वो पाकिस्तान से लाते हैं, कुछ इधर से ही वो आउटसोर्स करके सेल करते हैं, होल सेल पर भी और रिटेल पर भी। वो अभी अपने घर जा रहे थे कि पीछे से उन्होंने एक जो इधर ब्लैक फार्म था, उनका फ़ोन छीनने की कोशिश की। देखिए, ये जो स्ट्रीट क्राइम है, ये जो फ़ोन छीनना, पर्स छीनना, ये एडवांस ममालिक में भी होता है, और जो अंडर डेवलपिंग है जैसे ये अफ्रीका है, इधर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आप हमारे पाकिस्तान में देख लें, उधर भी स्ट्रीट क्राइम कितने ऊपर लेवल के हैं। लेकिन ये इन अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये बात बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताई जाती है। लेकिन अगर यही बातें इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका या दूसरे एडवांस कंट्री में हो, तो तरह पब्लिश नहीं किया जाता जिस तरह इन ममालिक में किया जाता है। होते सब कंट्रीज़ में है। खैर, मुख्तसर हम जब मैंने तस्वीर देखी और अंसर साहब ने वो तस्वीर देखी उनकी, कैसे उन्होंने पकड़ा हुआ है, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे चोर ने इनको पकड़ा हुआ है और चोर मार रहा है। हम जल्दी से नीचे गए, देखा कि उन्होंने चोर को रस्सियों के साथ बांधा हुआ है, उसके हाथ भी ऊपर से उसको मार रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान में मारते हैं। अभी मैं 10 फुट की दूरी पर था तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, मियाँ साहब देखें, कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया। हमने उसको भी फ़ोन किया, उसको भी फ़ोन किया, कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया, किसी ने हमारी हेल्प नहीं की। आप आ गए हैं, अब आपने इनको थाने में लेके जाना है, इनके खिलाफ FIR दर्ज करवानी है, इसको ऐसे नहीं छोड़ना जिस तरह पाकिस्तान में मारते हैं। वो दोनों भाई मिलकर मार रहे थे, एक ने नीचे से पकड़ा हुआ था, दूसरा ऊपर से मार रहा था। मैंने उन्हें कहा, जाकर देखो, इस तरह ना करो, ये इल्लीगल है। आप दूसरे कंट्री में आए हैं, ये तो पाकिस्तान में भी इल्लीगल है कि आप किसी कैसे ही मारना शुरू कर दें और इसको रस्सियों के साथ बांध दें। मैंने कहा, इसकी रस्सियाँ खोल दें। अगर कोई पुलिस आई या इधर के जो मलागासी हैं वो आए, उन्होंने देखा तो उल्टा आप पर डाल देंगे कि ये हमारे बंदे को मार रहा है, इन्होंने ऐसा किया है, वो आप पर केस डाल देंगे। वो कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं। अभी वो इतने इमोशनल थे कि वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो बस कह रहे थे कि बस मैं भी उनके साथ शामिल होकर उनको मारना पीटना शुरू कर दूँ। मुख्तसर उन्होंने कहा, पुलिस बुलाएं, पुलिस बुलाएं। पिछले तकरीबन आधे घंटे से उन्होंने उनको पकड़ा हुआ था, जो कि वो मुझे कॉल कर रहे थे बार बार, लेकिन जो फ़ोन अंदर था, हम बाहर खाना खा रहे थे, मैं और अंसर साहब, इसीलिए हमें पता नहीं चला। और जब अंसर साहब के फ़ोन पर कॉल आई तो फिर हमें पता चला। वो पिछले कोई आधा घंटा, पौना घंटा से वो उसको पकड़ कर रखे हुए थे। मुख्तसर कोई ऐसे इकट्ठे हुए हैं, वो जो उधर रह रहे थे लोग, जो मलागासी, कोई पाकिस्तानी तो नज़र नहीं आया हमें, तो जो उनकी हेल्प के लिए आता। वैसे ऐसे सिचुएशन में हेल्प के लिए लोग आते भी नहीं हैं। मैं समझता हूँ ये बुरी बात है। मुझे भी लोगों ने कहा कि आपको भी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतवस्त तबके के लिए जो ज़रूरतमंद है, मैं निकलता हूँ, चाहे मुझे कोई लॉस हो जाए, मैं बग़ैर किसी नुकसान की परवाह किए बगैर निकलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में भी बहुत से केसेस हैं
جو الحمدللہ میں نے خود جا کر اپنے ڈاکومنٹس دے کر ان لوگوں کو ادھر سے چھڑوایا ہے، اپنی ضمانت دے کر. بہت سے پاکستان میں بھی بہت سے مظلوم لوگوں کی میں نے خود ضمانت کروائی ہوئی ہے جن کے ساتھ کوئی نہیں چلتا. خیر میں گیا، انہیں کہتے ہیں کہ جی پولیس بلائیں. ابھی ادھر انگلش نہیں بولی جاتی، فرینچ بولی جاتی ہے یا مالاگاسی. میں نے جو ادھر اکٹھے ہوئے تھے دیکھ کے یہ سارا ہجوم جو اکٹھا ہوا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کسی کو انگلش آتی ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے ہاں مجھے آتی ہے. میں نے کہا یہ جو پولیس ہے اس کا کوئی نمبر جو ایمرجنسی نمبر ہوتا ہے جس طرح پاکستان میں ہے یا دوسرے ملکوں میں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یار اس نمبر پر نہیں آتی یہ وہ. خیر ایک بندے نے کال کی، پولیس آ گئی. ابھی جب پولیس کی گاڑی آئی تو میں نے کہا یار اب اس کو کھول دو، رسیاں اس کی کھول دو. کہتے ہیں نہیں میاں صاحب اس کی رسیاں نہیں کھولنی، ہم نے ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے. فل ایموشنل، اتنے ایموشنل تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اب میاں صاحب اس کو پھانسی کی سزا دلوانی ہے. میں نے کہا یار ایسا نہیں ہوتا، اس کو کھول دو، پولیس آ گئی ہے، الٹا تم پر کیس ڈال جائے گا جس طرح تم اس پر تشدد کر رہے ہو اور جس طرح اس کو باندھا ہوا ہے. خیر جب پولیس آئی میں نے ریکویسٹ کر کے بار بار رسیاں ان کی کھلوا دی. پاؤں کی جو ہاتھوں کی جو ایکسٹرا تھی وہ بھی انہوں نے کھول دی. پولیس آئی، پولیس نے پکڑا. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ چلے ہمارے ساتھ. ابھی کون جائے؟ پاکستان میں نہیں کوئی چلتا کسی کے ساتھ، اور ادھر کیسے کوئی جائے؟ کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا میاں صاحب، میں نے کہا یار چلے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، لیکن ابھی جو کارڈ وغیرہ ہے وہ میرا نہیں آیا ہوا، لیکن چلتا ہوں میں ان کے ساتھ گیا. 2 بھائی وہ تھے، ایک میں تھا. چلے گئے ہم پولیس اسٹیشن. ابھی پولیس اسٹیشن گئے ہیں، ادھر وہ جو رپورٹ جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے FIR جسے کہتے ہیں، وہ ادھر اندراج کروانی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں تو آپ فرینچ میں کریں یا مالاگاسی میں، ابھی دونوں نہیں آتی. میں نے انہیں ریکویسٹ کی انگلش میں، کہتے ہیں نہیں آپ نے یہ اس میں دینی ہے. میں پھر لکھنا شروع کیا. میں نے ان سے پوچھا کہ یار ہوا کیا ہے؟ پہلے تک مجھے کچھ نہیں پتا تھا. یہ پتا تھا کہ انہوں نے چور پکڑا ہے، چور کیوں پکڑا ہے اس سٹوری کا نہیں تھا مجھے پتا. میں نے ان سے پوچھا اچھا ہوا کیا ہے، مجھے وقوع بتائیں سارا جو بھی ادھر ہوا ہے تاکہ میں اسے لکھوں. کہتے ہیں میاں صاحب ہم ایسے آ رہے تھے، اپنے گھر اندر جانے لگے ہیں اور یہ پیچھے سے آیا ہے، ہمارا موبائل پکڑا اس نے اور ہم نے اسے موبائل پکڑ کر واپس کیا ہے اور اس کو مارنا شروع کر دیا، اسے باندھ دیا. میں نے کہا یار اللہ کے بندو یہ کوئی کیس بنتا ہے کہ تمہاری چوری کوئی نہیں ہوئی، تمہارا لاس ہی کچھ نہیں ہوا، اوپر سے تم نے اس کو مارا ہے، تو یہ تو نہیں بنتا. کہتے ہیں پھر کیا کریں؟